बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th सब्जेक्ट फिज़िक्स और यूनिट नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे डैम्पिंग। व्हाट इज़ डैम्पिंग? डैम्पिंग क्या होती है? तो स्टार्ट हम करते हैं। एनी इफेक्ट दैट टेंड्स टू रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज़ कॉल्ड डैम्पिंग। कोई भी ऐसा इफेक्ट जो कि एम्पलीट्यूड के असर को कम करे वाइब्रेशंस के अंदर, उस फॉर्म को हम कहते हैं डैम्पिंग। अब इसका रिलेशन हमारे पास उस फार्म के साथ होता है कि सबसे पहले एम्पलीट्यूड होता क्या है। वाइब्रेशन फार्म में जब ऑब्जेक्ट मीन टू एक्सट्रीम जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, मीन टू एक्सट्रीम यानी एक ऑब्जेक्ट अगर मीन पोजीशन पे है तो एक्सट्रीम में जो उसकी लास्ट पॉइंट होता है, यानी उसके बाद उस पॉइंट में वापस जिस तरह स्विंग है, जब हम उसको पुश करते हैं वन टाइम तो फिर वो मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन में जाता है। तो एक्सट्रीम पोजीशन में जब वो वापस आता है, इस पॉइंट पे वापस आता है, तो उस पॉइंट यहाँ से यहाँ तक जितनी फार्म उसको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ऐसा इफेक्ट जो कि किसी भी वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड और वाइब्रेशन को कम करता है, उसको रिड्यूस करता है, तो उसको हम डैम्पिंग कहते हैं। डैम्पिंग जस्ट लाइक अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या इसको रेजिस्टिव फोर्स कहते हैं। जिस तरह हमारी डेली लाइफ में फ्रिक्शन है, जिस तरह वो हमारी इमोशंस को अपोज करती हैं, इस तरह हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इस तरह हमारे पास जो विस्कस ड्रैग है फ्लूइड्स के अंदर। अब ये वो सारी फोर्सेस हैं जो कि सराउंडिंग फार्म में किसी भी ऑब्जेक्ट की इमोशन को अपोज करती हैं। तो सिमिलरली डैम्पिंग भी हमारे पास एक ख़ास किस्म की फोर्स, हम फोर्स भी कह सकते हैं, या एक ऐसा हमारे पास इफेक्ट है जो कि एम्पलीट्यूड और वाइब्रेशन को जब वो कम करता है, उसको हम डैम्पिंग कहते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में देखें, डैम्पिंग इज़ द रेजिस्टिव फोर्स, कि डैम्पिंग एक रेजिस्टिव फोर्स है विच ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन टू वेलोसिटी, कि जो हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट होती है। इट मीन्स कि जो वेलोसिटी, जो रेजिस्टिव फोर्स है जो कि अपोजिट डायरेक्शन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो उसके मुखालिफ होती है, इट मीन्स कि उसकी वेलोसिटी को वो कम करती है। इट इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ एब्जॉर्बिंग वाइब्रेशन एनर्जी, और एक ऐसी फार्म है जो कि वाइब्रेशन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रोसेस दैट डिसिपेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑसिलेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि अगर जो भी एनर्जी जब किसी भी ऑसिलेशंस के अंदर स्टोर्ड होती है, जो कि अगर मूव बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है, तो फिर ये उसके इफेक्ट को कम करता है, यानी कि एक ऐसी फार्म में जब दोबारा उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाता है, उस फार्म को हम डैम्पिंग कहते हैं। इन रियल सिस्टम हमारे पास दो किस्म के सिस्टम हैं, एक हमारे पास है रियल सिस्टम और एक आइडियल सिस्टम। जो आइडियल सिस्टम होता है, इसके अंदर हमारे पास टोटल एनर्जी जो है इनपुट और आउटपुट 100% होता है, यानी जितना इनपुट हम एनर्जी फार्म में होता है, आउटपुट उसका उतने, यानी किसी किस्म की फ्रिक्शंस में या रेजिस्टेंस में या विस्कस ड्रैगिंग में या कोई भी ऐसी फार्म नहीं होती जिसके अंदर ऑब्जेक्ट की जो है मोशन वो डिसिपेट हो। इट मीन्स उसका हमारे पास आउटपुट 100% होता है। लेकिन जो रियल सिस्टम है, रियल सिस्टम में फार्म नहीं होती। उसमें हम अगर इनपुट, अगर एनर्जी देते भी हैं, अगर हम जितनी भी फार्म में दे रहे हैं 100% दे रहे हैं, तो हमें उसका आउटपुट 100% नहीं मिलता, बल्कि उसकी बहुत सी एनर्जी जो लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट एट्सेट्रा। तो यही हम डिस्कस कर रहे हैं कि इन रियल सिस्टम में, इन रियल सिस्टम रेजिस्टिव फोर्सेस। अब यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स की बात हो रही है, सच एज फ्रिक्शन, जैसे फ्रिक्शन हो गई, रिड्यूस द मोशन, जिस तरह फ्रिक्शन मोशन को रिड्यूस करती है। विस्कस ड्रैग हमारे पास इसका रिलेशन जो है वो फ्लूइड्स के साथ होता है, यानी कि हमारे पास फ्लूइड दो किस्म के हैं। वाटर को अगर हम पुट करें या उसको हम जो उसके कंटेनर्स को उलट कर दें, और इस तरह हनी है उसको हम उसके कंटेनर को उलट कर दें, तो फर्स्ट फार्म में कौन फॉल होगा, कौन गिरेगा? तो डेफिनेटली वो वाटर ही गिरेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि उसके अंदर ड्रैगिंग फोर्स कम है, जबकि जो हनी है उसके अंदर ड्रैगिंग फोर्स ज़्यादा है। तो उसको वो कौन गिरने से रोकता है? बेसिकली वो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय फ्लूइड होता है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय फ्लूइड्स टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, द रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर्स या रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। जिस तरह इलेक्ट्रिकल करंट्स या वायर्स होती हैं, उनके अंदर जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, ये भी एज अ फ्रिक्शन काम करता है, जो कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है उसको वो अपोज करता है। तो ये हमारे पास रियल सिस्टम में चंद फॉर्म थी जिसके हम डिस्कस किया कि कैसे ये हमारी मोशन को अपोज करते हैं। सिमिलरली डैम्पिंग भी एक ऐसा इफेक्ट होता है जो कि किसी भी फॉर्म में एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के असर को जो है वो कम करता है। एज द फ्रिक्शन और अदर केसेस विच डिस्क्राइब अबव, जो ऊपर डिस्कस किए गए हैं, डिक्रीजेज द मोशन ऑफ पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल की मोशन को जो है वो कम करते हैं। सिमिलरली द एम्पलीट्यूड प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेज द टाइम एंड मोशन इज सेड टू बी डैम्प्ड। मतलब इसका ये है कि जिस तरह हमने अभी मोशन डिस्कस की है,
जिस तरह ये जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करती हैं ये फोर्सेस, सिमिलरली डैम्पिंग भी एक ऐसा इफेक्ट है जो कि हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन को कम कर लेता है, और एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब वो ऑब्जेक्ट को बिल्कुल स्टॉप कर देता है, और उस मोशन को हम डैम्प्ड मोशन कहते हैं। अब इसके एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास इसकी फार्म है कि यहाँ पर अब देखिए हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम का डायग्राम बना हुआ है। अब एक सिंपल पेंडुलम में ये ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन में जाता है, मींस के एम्पलीट्यूड। सेकंड फार्म में जब वो ऑसिलेट होता है तो फिर उसकी फार्म जो है वो हाफ हो जाती है। फिर नेक्स्ट फार्म में जब उसका राउंड होता है फिर हाफ, और एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो ऑब्जेक्ट दोबारा इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस आ जाता है। द मोशन ऑफ पेंडुलम इवेंचुअली स्टॉप्स, कि जो पेंडुलम की मोशन है स्टॉप हो जाती है। इट इज़ लेफ्ट अनटच्ड बिकॉज द पेंडुलम लॉसेज एनर्जी, क्योंकि पेंडुलम जो है वो एनर्जी को लॉस कर लेता है। सराउंडिंग फोर्सेस, जो फोर्स उसके अराउंड है, सच एज एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज, कि एनर्जी सिस्टम की जो एनर्जी डिक्रीज हो जाती है विद टाइम के साथ इवेंचुअली फॉल्स टू ज़ीरो, और एंड पेंडुलम कम्स टू रेस्ट, और उसकी एनर्जी बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाती है और पेंडुलम जो है वो रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। अब यहाँ पर अब देखिए मैं इसको दोबारा भी डिस्क्राइब कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास जो कंप्लीट जो है ये एम्पलीट्यूड है। अब ये कम होते होते x2 x1 और एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब उसमें जो उसकी टोटल फार्म है वो ज़ीरो हो जाती है। तो उसकी फार्म में हम नेक्स्ट इसको डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ ए सिस्टम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, एंड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर उसे कहते हैं प्रोड्यूस ऑसिलेशन। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा सिस्टम है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेट कर रहा है तो उसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, जो ऑसिलेशन जो प्रोड्यूस करता है। अब हम पढ़ते हैं कि ऑसिलेशन की जो टाइप्स वो कितनी हैं। ऑसिलेशन के हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, दूसरा डैम्प्ड ऑसिलेशन। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन हमारे पास वो होता है द ऑसिलेशन हुज एम्पलीट्यूड रिमेन कांस्टेंट, कि जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहे विद द टाइम के साथ, एंड आर कॉल्ड अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, उसको हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसी फार्म जिसमें हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन है वो डैम्प्ड ना हो, इट मीन्स उसकी एनर्जी जो है वो लॉस ना हो, उसकी एनर्जी बिल्कुल भी कम ना हो, यानी जो उसकी फार्म है बिल्कुल वैसी ही रहे, इस फार्म को हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब यहाँ पर अब देखें तो ये हमारे पास जो है वो एम्पलीट्यूड है। अब ये हमारे पास मैक्सिमम फिर मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम फार्म देखें। अब इसके अंदर किसी फार्म में कोई भी चेंजिंग वो नहीं हो रही। अब इसका मतलब ये है कि इस मोशन को आप कहते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, यानी अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में जो ऑब्जेक्ट की जो है एनर्जी थ्रोट सेम रहती है और उसके ऑसिलेशन भी हैं जो है वो थ्रोट सेम रहती हैं। The oscillation whose amplitude remain constant with the time and are called undamped oscillations. Such oscillations occur if frictional forces are absent. जब फ्रिक्शनल फोर्स एब्सेंट, लाजमी बात है जब फ्रिक्शन फोर्स एब्सेंट होगी तब ऑब्जेक्ट जो है उसकी जो मोशन है वो बरकरार रहेगी। द डायग्राम शोज दैट द अनडैम्प्ड ऑसिलेशन विच अकर्स इन द एब्सेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। अभी मैंने बता दिया कि हमारे पास ये ऐसे डायग्राम जो है वो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन को शो कर रहा है कि जिसमें हमारे पास जो इसकी टोटल फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं वो एब्सेंट हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर उसकी फार्म में किसी किस्म की चेंजिंग नहीं हो रही। अब इसके एग्जांपल देखें। इफ़ द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ डिस्प्लेस इन वैक्यूम, वैक्यूम में जब उसे डिस्प्लेस किया जाए, वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता, उसकी जो है वो टोटल जो है वो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन जो है वो होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास जिसकी टाइप है वो है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। देखिए डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है? द ऑसिलेशन हुज एम्पलीट्यूड गोज ऑन डिपेंडिंग विद द टाइम आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। द ऑसिलेशन हुज एम्पलीट्यूड गोज डिक्रीजिंग, कि ऐसी फार्म जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज़ हो रहा हो, कम हो रहा हो विद द टाइम के साथ कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन, उसको डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। इट मीन्स जितनी भी डैम्पिंग फार्म को डैम्प्ड ऑसिलेशन भी कहते हैं। इन रियल ऑसिलेटिंग सिस्टम फोर्सेज लाइक फ्रिक्शन आर ऑलवेज प्रेजेंट दैट डिसिपेट द ऑसिलेटिंग एनर्जी अनलेस energy is somehow added. Dissipation eventually brings the system to rest and equilibrium। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डैम्प्ड ऑसिलेशन है, जब वो किसी भी ऑब्जेक्ट में ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो रही हैं तो फ्रिक्शनल फोर्सेस जो हैं, एयर रेजिस्टेंस है, वो सब जो है उस पर एक्ट होती हैं, जिसकी वजह से जो है उसकी एनर्जी लॉस हो जाती है। मीन्स सराउंडिंग फार्म में जब वर्क करता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है। अब यहाँ पर आप देखें कि इसकी जो फार्म हमारे पास इसकी है डैम्प्ड ऑसिलेशन की। अब डैम्प्ड ऑसिलेशन में देखिए हमारे पास जो फार्म इसकी है, फर्स्ट इसका एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा था, फिर नेक्स्ट फार्म इसका एम्पलीट्यूड कम हो गया, फिर थर्ड फार्म इसका एम्पलीट्यूड कम हो गया, फिर लास्ट फार्म बिल्कुल जो ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इवेंचुअली जिसकी जो मोशन है या ऑसिलेशंस हैं वो कम हो रही हो, तो इस फार्म को हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो आज हमने डिस्कस किया कि डैम्पिंग क्या होता है और डैम्पिंग किस वजह से होती है, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं और इसकी टाइप्स डैम्प्ड और अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होते हैं।